रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा अगर खुद ही मददगार बनना है तो सरकार का क्या काम। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निशाने पर लेने वाले पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं। पीलीभीत में आई बाढ़ में फंसे लोगों की सहायता करते हुए उन्होंने अपनी नाराजगी अपनी ही सरकार से जताई है। वरुण गांधी ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में लिखा है कि कितराई का अधिकांश भाग पूरी तरह से जलमग्न है। खाने पीने की चीजें अपने हाथों से इसलिए उपलब्ध करा रहा हूं ताकि कोई भी परिवार इस आपदा के समाप्त होने तक भूखा न रहे। ये दुख की बात है कि जब आम आदमी को सिस्टम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो उसे अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। जब हर एक काम व्यक्तिगत तौर पर ही करना पड़े तो गवर्नेंस का क्या मतलब। शिवपाल यादव का बड़ा ऐलान, कहा सरकार बनी तो हर परिवार के एक सदस्य को देंगे सरकारी नौकरी। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी सियासी दल अब माहौल बनाना शुरू कर दिए हैं। इस कड़ी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा ऐलान किया है। प्रयागराज में गुरुवार को शिवपाल ने कहा कि सूबे में पार्टी की सरकार बनने पर कानून बनाकर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। करेली इलाके के मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमारी पार्टी की सरकार बनी तो हम प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को कानून बनाकर सरकारी नौकरी देंगे। इसके अलावा हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और स्नातक बेरोजगार को स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मिशन 2022 के करीब आते ही चच्चा शिवपाल ने भतीजे अखिलेश यादव को लेकर कह दी ये बड़ी बात। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर सेक्युलर और सम्मान विचारधारा वाले दलों के एक साथ आने पर जोर दिया है। वे यूपी विधानसभा चुनाव में माहौल तैयार करने के मकसद से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे थे। प्रयागराज के करेली इलाके के मस्जिदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि वे लगातार समान विचारधारा वाले दलों के गठबंधन की बात कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने इशारों में अखिलेश यादव द्वारा उनकी पार्टी से गठबंधन न करने को लेकर कहा कि जनता समय आने पर खुद ब खुद फैसला ले लेगी। जनता ने अच्छे लोगों को ठीक कर सत्ता परिवर्तन किया है। यूपी विधानसभा चुनाव कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा कल से शुरू, बाराबंकी से रवाना करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान को धार देने के लिए कांग्रेस 23 अक्टूबर से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा शनिवार को बाराबंकी के जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के हरक इंटर कॉलेज में प्रतिज्ञा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। सोमवार को ही वाराणसी और सहारनपुर से भी प्रतिज्ञा यात्रा निकलेगी। यूपी मिशन 2022 के तहत कांग्रेस प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 4 प्रतिज्ञा यात्राएं निकालेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पार्टी के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष पीएल पुनिया ने बताया कि बाराबंकी से शुरू होने वाली यात्रा बुंदेलखंड तक जाएगी। बीजेपी ने बनाया कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में 52 सीटें जीतने का लक्ष्य। 25 लाख नए सदस्य संघ करेगी तैयारी। भारतीय जनता पार्टी 25 लाख नए सदस्यों के साथ विधानसभा चुनाव में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की सभी 52 सीटें जीतने का लक्ष्य तैयार कर चुका है। इस क्षेत्र में भाजपा के पास अभी करीब 35 लाख सदस्य हैं। ये अभियान बूथ क्षेत्र के साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मॉल्स में चलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान अभी से शुरू होना है। विधानसभा चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जुड़ने के लिए संगठन ये तैयारी कर रहा है। बिल्कुल निचले स्तर पर देखने में ये अभियान बहुत छोटा लग रहा है, जिसमें हर बूथ स्तर पर 100 नए सदस्यों को जोड़ना है। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में 20,858 बूथ थे, अब यहां पर 1,285 और बन गए हैं। कांग्रेस छोड़ फिर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे पूर्व विधायक इमरान मसूद। अखिलेश यादव से करेंगे मुलाकात। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक इमरान मसूद 25 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी सपा में फिर शामिल होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद लंबे समय से समाजवादी पार्टी के पक्ष में बयान देते आ रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों यहां तक कहा था कि समाजवादी पार्टी को नजरअंदाज करना विपक्षी दलों के लिए नुकसानदेह साबित होगा।
पूर्व विधायक इमरान मसूद वर्ष 2007 में निर्दलीय विधायक चुने गए थे। इससे पहले नगर पालिका परिषद के चेयरमैन थे। वह उस समय सर्वाधिक चर्चा में आए थे जब 2014 के लोकसभा चुनाव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी वाला वीडियो सामने आया था। पिछले काफी समय से कांग्रेस में रहने के बावजूद उनके बयान सपा के पक्ष में आ रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका वाड्रा के प्रयासों से कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। इसी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि जल्द ही इमरान साइकिल की सवारी करने वाले हैं। उन्होंने वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस के टिकट पर सहारनपुर से लड़ा, लेकिन हार गए थे। जो राम के नहीं वे हमारे काम के नहीं। बीजेपी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में बोल रहे थे सीएम योगी। विपक्ष पर खूब बरसे। यूपी विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी है। समाज के हर वर्ग और जाति को जोड़ने के लिए पार्टी सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन कर रही है। इसी तरह का एक सम्मेलन गुरुवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ। अग्रवाल समाज के इस सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इशारों में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हमें हमेशा याद रखना होगा कि जो राम के नहीं हो सकते वो हमारे भी किसी काम के नहीं हो सकते। 1990 में अगर भाजपा सरकार होती तो राम भक्तों पर नहीं चलती गोलियां। सीएम योगी ने कहा कि अगर 2 नवंबर 1990 को भाजपा की सरकार होती तो अयोध्या में कोई राम भक्तों पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जो राम द्रोही थे उन्होंने वोट बैंक के लिए निर्दोष कार सेवकों पर गोली कांड करने का दुस्साहस किया। जिन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए सामाजिक ताने बाने को छिन भिन किया, उन्हें समाज ने इतिहास की गर्त में डालने में भी संकोच नहीं किया। प्रियंका का मास्टर स्ट्रोक में मैनिफेस्टो में महिलाओं को भत्ता, सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का होगा ऐलान। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दलों में उठापटक जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान से दूसरे दलों में खलबली मच गई है। यूपी में जातिगत गणित पर चुनाव लड़ने वाली पार्टियों के लिए ये ऐलान भारी पड़ सकता है। महिलाओं को टिकट देने के ऐलान के तीसरे दिन यानी गुरुवार को 12वीं और स्नातक पास छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी सरकार बनने पर दिया जाएगा। प्रियंका ने ये ऐलान किया। अब इस ऐलान के बाद प्रियंका ने यूपी के हर एक घर में सीधे एंट्री कर ली। पीएम मोदी आएंगे झांसी। महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर होंगे कार्यक्रम। 2 किलोमीटर के दायरे में रहेगा कड़ा पहरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर झांसी आएंगे। वे शाम 5 बजे से 7 बजे तक यहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान किले के आसपास का 2 किलोमीटर तक का इलाका 3 दिनों तक कड़ी सुरक्षा घेरे में रहेगा। आयोजन वाले दिन किले के आसपास से गुजरने वाली सड़कों पर परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। सुरक्षा इंतजामों को लेकर सेना और पीएमओ से आई टीम ने प्रशासन के स्थानीय अधिकारियों के साथ आयोजन स्थल का जायजा लिया। जनता की राय के अनुसार 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार? अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। सत्ताधारी बीजेपी अपने सभी कार्यों को गिनवाकर एक बार फिर से जीत की कुर्सी पर बैठेगी या फिर उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और वहीं कांग्रेस और बसपा भी बीजेपी को घेरने में जुटी हुई हैं। इसी के बीच तरह तरह के दावे और वादे भी किए जा रहे हैं। कई बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। अलग अलग सर्वे के मुताबिक हर दिन नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। आइए बात करते हैं 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी को यहाँ पर मिल रही हैं 213 सीटें। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मिल रही हैं 107 सीटें। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस के हिस्से में आ रही हैं 12 सीटें। वहीं बहुजन समाज पार्टी के खाते में आ रही हैं 17 सीटें। अन्य को मिल रही है 1 सीट। आंकड़ों के अनुसार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी यहां पर फिर से अपनी सरकार बना सकती है और अखिलेश यादव 107 सीटों पर सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपकी क्या राय है। क्या लग रहा है आपको कि इस बार किसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है? तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।